अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम फुरकान अहमद अंसारी है और मैं इंडिया यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं और अभी मैं गल्फ़ में काम कर रहा हूं, कतर में। तो मैं आपको गल्फ़ के ही बारे में ज़्यादातर न्यूज़ आपको बताऊंगा कि गल्फ़ में कैसे काम होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, ख़ास तौर से ड्राइवरों का, क्योंकि ऑलरेडी मैं भाई हाउस ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर मैं हाउस ड्राइवर के बारे में और जो कंपनी वम्पनी का है उनके बारे में ही ज़्यादातर आपको बताऊँगा। तो भाई ये तो मेरा यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है। अब धीरे धीरे मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि गल्फ़ कंट्री में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल वाला घंटा है इसको भी दबा दीजिए कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला घंटा भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरी पहली जर्नी सऊदी की। तो दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम सऊदी गया था अल हसा में, और मेरे पापा ने ही हमको बुलाया था। उस टाइम मेरे पापा काम करते थे अल हसा में ही, टेलर की दुकान थी उनकी। तो उन्होंने ही हमको बुलाया था, उन्होंने ही अब वीज़ा लिया था, किससे, यही सब है। तो मैं जब 2009 में गया तो उस टाइम भाई मेरी 900 रियाल सैलरी था और खाना था, यानी खाना देती थी 2 टाइम, दोपहर को खाना और रात का खाना बस। तो अरबी लोगों का खाना, तो आप जो सऊदी जो गल्फ़ में काम कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि अरबी का खाना कैसा होता है भाई। तो उधर मैं पौने 3 साल 2.5 साल काम किया सऊदी में, यानी सऊदी में 2 बार गया, 2 वीज़े से गया। पहली बार 2009 में गया था, फिर इसके बाद 2.5 साल काम किया, फिर इसके बाद इंडिया गया छुट्टी पे, फिर घर वालों ने शादी कर दी, फिर इसके बाद मैं रियाद गया। तो चलिए रियाद के ऊपर भी आएंगे, मगर पहले अभी अल हसा पे ही आते हैं। तो अल हसा भाई मैंने वहाँ 2.5 साल अल हसा में काम किया। तो मैडम थी, यानी 6 बच्चे थे उनके और एक लड़का था और कफिल था और मैडम थी, बस मामा थी। तो अच्छी फैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको ऐसी फैमिली मिले। थोड़ा गिर तो भाई करते हैं यार भी लोग, थोड़ा मिस्टेक करोगे तो भाई इतना तो होता ही है कि गिर, मगर हाँ बच्चे लोग बहुत अच्छे थे भाई, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छे थे, मामा भी अच्छी थे, कफिल भी अच्छा था, सब लोग भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया थे। कफिल तो मेरा ख़त्म हो गया, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब अता फरमाए। बहुत अच्छा कफिल था भाई मेरा। बस ये था कि थोड़ा आउट हो जाता था तो गिर करता था, तो मैं भी गिर करता था, तो दोनों में लड़ाई होती रहती थी। कोई ज़्यादा वो नहीं था, गिर होता रहता था, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। सुबह गिर हुआ, फिर शाम को वो हो गए। तो अरबी में कोई मैल नहीं होता भाई उनके दिल में, यानी जो मेरा सऊदी का कफिल था उसके दिल में कोई मैल नहीं था कि हाँ ये ड्राइवर, इसको इंडिया भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। एक बार लफड़ा हुआ था मेरा, ज़्यादा ही कुछ लफड़ा हो गया था। तो मैं 4-5 दिन अपने पापा पास चला गया था कि मैं काम नहीं करेगा, मेरे को घर जाना है, ये गिर बहुत करता है, ये वो। तो 4-5 दिन मैं अपने घर पे रुका, वही पापा के रूम पे रहा। फिर इसके बाद मेरा कपिल फिर मेरे को बुला लिया कि आ जाओ तुम मेरे वलद हो, ये हो वो हो, अपना लड़का वड़का बना ली, इसके तुम मेरे घर के सबसे बड़े लड़के हो। तो इन लोग पनियाते ही बहुत अच्छा, जब काम होता है ना तो ये गधे को ही बाप बनाते हैं। तो समझ लो उस टाइम पे ये हमको अपना बाप बना लिया था, उस टाइम काम भी था। तो कोई बात नहीं यार, हमने भी सोचा कि चलो यार, तो मेरा भी नया नया खून था भाई, हमने कहा यार खल्ली बल्ली, तो हम भी घर, मेरे भाई और मेरे पापा लोगों ने कहा कि चले जाओ। तो गए, फिर काम करा। फिर तो ऐसे ही करते करते 900 से 1100 रियाल तक मेरी सैलरी हो गई और मेरा कफिल भी ख़त्म हो गया था क्योंकि वो थोड़ा हार्ट का मरीज़ था। तो उसके साथ मैं ज़्यादातर 1.5 साल तक, 1.5 साल रहा मेरे साथ। फिर इसके बाद बेचारा वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद फिर मैं 1 साल और काम किया। फिर इसके बाद मेरा भी टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी साल हो गया था, करीबन 2.5 साल हो गया था, मुल्क नहीं गया था।
तो 2.5 साल पे मैं घर गया भाई। तो 1100 रियाल मेरी सैलरी थी जब मैं गया था। वो मेरे से घर की साफ़ सफाई नहीं कराता था, कभी कदार हो जाता था महीना 2 महीने में, जब कभी उसके घर में पार्टी वाल्टी होती थी तो आधा पौन घंटे का होता था, वही पाइप ले करके पानी मार देने का था बस। तो कभी कदार, ये नहीं कि हर जुम्मा और हर हफ्ते धोना ही धोना है, ऐसा नहीं था भाई। हाँ, गाड़ी धोना होता था, हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी साफ़ करना होता था। अपनी गाड़ी में साफ़ करता था और प्लस कपिल की गाड़ी साफ़ करता था, 2 गाड़ी साफ़ करता था। वो भी रोज़ रोज़ नहीं साफ़ करता था, जब देखते थे कि हाँ गाड़ी गंदी हो गई हर तीसरे चौथे दिन तो साफ़ कर देता था गाड़ी, बस ये था। फिर इसके बाद मैं मुल्क गया, शादी वादी बनाया। शादी बनाने के बाद फिर इसके बाद नहीं जा पाया सऊदी। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर मैं रियाद गया, यानी कि मेरे एक जानने वाले थे, उनसे वीज़ा लिया। तो वो मेरे को बोले कि फुरकान 1500 सैलरी है और ये है वो खाना है, यानी खाना 1500 सैलरी है प्लस खाना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर इसके बाद 2012 में मैं सऊदी गया। 2012 में लास्ट में मैं सऊदी गया। तो सऊदी रियाद में गया, दूसरी बार रियाद गया। तो रियाद में अबू बकर सिद्दीक रोड है, तो वहीं पे ही मेरा कफिल का घर था। तो उधर मैं 5 महीना काम किया। तो 2 महीने तक तो मेरे सैलरी दिया, फिर इसके बाद सैलरी मेरे को नहीं दिया। आनाकानी करता रहता था, इंशाल्लाह तानी शहर की आती, फिर इंशाल्लाह करते करते 2 महीना हो गया भाई। 2 महीने की सैलरी रह गई। खाना खर्चा दिया उसने, 100 200 250 रियाल देता था खर्चे का, मगर पूरी सैलरी नहीं दिया। फिर थोड़ा वहाँ गिर हुआ, मगर वहाँ भाई साफ़ सफाई करना पड़ता था रोज़ भाई, क्योंकि रियाद में जो रहता होगा उसको मालूम है कि हाँ वहाँ भाई हर दूसरे तीसरे दिन खूब गुब्बार उड़ता है भाई, पूरा घर गंदा हो जाता था, पूरी गाड़ी गंदी हो जाती थी। तो भाई साफ़ करना पड़ता था पूरा घर, यानी घर का बाहर का जितना भी बरामदा था वो पूरा साफ़ करना पड़ता था। तो मेरा रूम भी घर के अंदर था, बाहर तो रूम था नहीं। अलसा में थे तो वहाँ बाहर रूम था, बाहर दरवाज़ा था। मगर जब रियाद गया तो वहाँ भाई बाहर रूम नहीं था, यानी घर के अंदर रूम था मेरा। तो किसी कोई दोस्त यार आ भी नहीं सकता था और कहीं मैं जा भी नहीं सकता था, समझ लो एकदम बंधा हुआ था। कहीं कोई आने जाने का वो नहीं था भाई, कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो ये घर की साफ़ सफाई और फिर 1500 सैलरी और 2 महीने तक सैलरी दिया, इसके बाद नहीं दिया। फिर वहाँ फिर लफड़ा उफड़ा करा तो नहीं माना, कह रहा नहीं मेरा खसम। मैं बोला मेरे को सैलरी दो, नहीं तो फिर मेरे को इंडिया भेजो। तो कह रहा मैं इंडिया नहीं भेजेगा, मेरा इतना पैसा खसारा हुआ है। तो मैं भी बोला कि भाई मेरा भी खसारा हुआ है, मैं भी दे करके आया हूँ, 40-45-50 हज़ार रुपया मेरा भी लगा है। तो यही लफड़ा हुआ। तो कह रहा नहीं मैं पैसा नहीं देगा, मेरा ये है वो, खसारा बहुत हुआ मेरा, वीज़ा का और इकामे का सब काट पीट करके उल्टा उसने मेरे पे ही पैसा निकाल दिया कि उल्टा तुम दो मेरे को। तो यही सब लफड़ा हुआ। तो फिर बाद में यही निकला कि भैया काम नहीं करना है, मैं अपने पैसे का टिकट खरीद लूँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं काम नहीं करेगा, मेरे को सैलरी भी नहीं चाहिए। पहली बात तो सैलरी देगा भी नहीं, वो देगा क्या, वो उल्टा मेरे से ही मांग रहा था, कह रहा था मेरा इतना खसारा हुआ है, 4000 रियाल वीजे का और एक ID का और मेडिकल का, ये सब का करते करते फिर इसके बाद मैं बोला छोड़ो इसको, हटाओ। मन में सोचा कि हटाओ। तो फिर तय तोड़ यही हुआ कि भैया टिकट अपना ले लो, नहीं काम करना है टिकट ले लो, जाओ, सैलरी नहीं देंगे। तो फिर मैं टिकट वहाँ से ख़रीदा अपने पैसे का ही, यानी उस टाइम पे मेरा भाई थे तो उनसे मैं बोला तो उन्होंने फिर पैसा दिया। फिर इसके बाद मैं टिकट पकड़ा। टिकट पकड़ने के बाद फिर मैं घर आ गया भाई। घर आने के बाद फिर इसके बाद मैं कतर आया हूँ। तो कतर की स्टोरी फिर आगे आपको बताते हैं भाई, दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। आप भी सोच रहे होंगे क्या यार दिमाग ख़राब कर रहा है। तो भाई स्टोरी बहुत है, जो गल्फ में काम कर रहा है उसको मालूम है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो सबको मालूम है। तो दोस्तों जो गल्फ आना चाहता है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें,
कि क्या क्या होता है। जो गल्फ में काम करा है उसको मालूम है, उसको सब मालूम है। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, उसको सब मालूम है। ख़ास तौर से हाउस ड्राइवरों लोगों को तो 100% पता होता है। तो अगला वीडियो में आपको कतर के बारे में और कुवैत के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मैं जब दूसरा वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो इसलिए ये जो घंटा है ना, ये घंटा भी दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलते हैं फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।